दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं रिपुसूदन सिंह। हमने इनसे खास बातचीत की और जाना कैसे इन्होंने कोरोना की इस जंग को जीता है और खुद को कैसे पॉजिटिव रख पाए। आइए सुनते हैं रिपुसूदन सिंह से की हुई ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। जी, सबसे पहले आपकी समस्त टीम को मेरा नमस्कार और जो भी रेडियो मयूर के सूथी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, कब आपको पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? 19 तारीख अप्रैल जी रात में 1 बजे मुझे पहली बार बुखार हुई जी। और घर में रखी डोलो 650 मैंने ली, मुझे राहत मिली। हाँ 2-3 दिन तक वही दवा मैं कंटिन्यू किया और एजिथ्रोमाइसिन साथ में लीवोसेट्रिजिन मैंने कंटिन्यू किया बगल के एक डॉक्टर के परामर्श से। हाँ। विशेष राहत नहीं मिलने पर और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी मेरी जी। तो मैं सदर हॉस्पिटल गया और वहाँ अनफॉर्चुनेटली जांच नहीं हो पाई। अत्यधिक भीड़ थी तो फिर मैंने प्राइवेट से पटना सैंपल भेज करके मैंने RT-PCR जांच कराई। अच्छा। और रिपोर्ट मिलने पर मुझे मालूम चला मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। हालांकि लक्षण सब पहले ही मालूम चल गए थे। क्या क्या लक्षण आ रहे थे सर? सिम्टम्स जो आ रहे थे उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आए, सबसे पहले बुखार। अच्छा। और बुखार के बाद शरीर में दर्द, पूरे बैक पोर्शन में, विशेष करके कमर में और पैर में। ओके। काफी एक्यूट पेन मैंने फील किया। और ज्यों मतलब दिन बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई, सिम्टम्स बढ़ते गए। हाँ। आगे एक दिन के बाद काफी माउथ जो है ड्राई होने लगा। अच्छा। यानी मुंह काफी सूख रहा था, जिसको हम हिंदी में कहें। और पानी पी रहे थे और फिर तुरंत मुंह सूख जा रहा था। मैंने बहुत ज्यादा ड्राइनेस इन माउथ मैंने फील किया जी। बॉडी, एक पूरे बॉडी में, और सिर हमेशा भारी रहने लगा 24 आवर्स। अच्छा। इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन सिर भारी ही रहता था। Okay. और बुखार 101 के आसपास। डोलो खाने के बाद बुखार 2 घंटे के बाद बुखार कम होती थी। और फिर 3-4 घंटे के बाद बुखार आ जाती थी। फिर डोलो खाते थे, यानी 2 बार 3 बार लेना पड़ता था। और फिर आप इसको आगे फिर कहाँ अपने डॉक्टर से चेक कराया दोबारा? नहीं, तो हम किसी डॉक्टर से चेक नहीं कराए, क्योंकि हम इन सारी चीजों को समझ लिए और जो स्थिति है न्यूज वगैरह के माध्यम से थोड़ा सा मालूम चला कि अस्पताल में जाना सुरक्षित नहीं है। और खुद एक बार हम जाकर के वहाँ देख लिए थे और मेरा यही अनुभव रहा वहाँ जाने पर। ओके। कि जो व्यक्ति मेरे साथ लाइन में खड़े थे, मेरे आगे वाले, उनसे मैंने पूछा, मैं खड़ा होने के लिए गया था लाइन में जांच के लिए। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कितनी देर से लाइन में हैं, तो वो बोले 3 घंटा। अच्छा। तो हमने देखा कि भाई 3 घंटा से तो ये लाइन में खड़े हैं, हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा 3 घंटा। तो हम लौट करके चले आए। तो फिर अस्पताल में जाना, एडमिट होना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो मेरे एक मित्र हैं, उनसे दवा का मैंने विमर्श लिया। वो मैंने कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेडिसिन आप खाइए। तो उनकी राय के अनुसार मैंने म्यूकारिल, अच्छा, जो कि एक टैबलेट है, 1 गिलास पानी में, सुसुम पानी में उसे ले करके, जब वो सॉल्युबल है तो जब वो घुल जाए तो उसे पी लेना है। और मैंने उसे पिया, कफ में काफी राहत मिली, फेफड़े को प्रोटेक्ट करता है वो इन्फेक्शन से। और वो लिया मैंने। फिर एक सेफ्रॉक्सिम है, दवा का नाम है सेफाकाइंड 500। हाँ। तो सेफ्रॉक्सिम कंपोजिशन है और दवा का नाम सेफाकाइंड है।
उन्हीं की राय से मैं उसे लेना शुरू किया। 10 टैबलेट वो और 10 टैबलेट म्यूकारिल, और इसके साथ ग्रिलिंगटस कफ सिरप जो है मैंने लेना शुरू किया। अच्छा। मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और विटामिन सी की गोली में कंटिन्यू रखा। इसके साथ साथ मैं घर पर ही अपने आप को आइसोलेट किया सबसे पहले। तो सर कैसा सफर रहा वो 14 दिन का आइसोलेशन का सफर आपका कैसा? जी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 14 दिन आज पूरा होने वाला है मेरा आइसोलेशन का जो मेरा सफर है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जब सेकेंड डे मुझे बुखार आई तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह शुरू में जो बेसिक दवाइयाँ थी उसे लिया। बाद में ये दवाई शुरू किया जिसका अभी हम वर्णन कर रहे थे। काफी कष्ट में रहा, मतलब काफी तकलीफ होती थी जी। सांस का खैर हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन माउथ ड्राइनेस से और हेडेक से, वेस्ट पेन से, इन सब से मुझे काफी परेशानी थी और एक्सेसिव वीकनेस को मैंने फील किया। और इतनी अधिक कमजोरी की मैंने पलंग पर से उतरने के लिए मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी का सपोर्ट ले नहीं सकता था। तो मुश्किल से संभल करके मतलब बिछावन से हमको उतरना होता था और संभल करके कदम रखना पड़ता था बाथरूम तक जाने के लिए। अच्छा। अन्य किसी काम के लिए हम बिछावन पर से उतरते ही नहीं थे, कोई काम ही नहीं था, काम क्या था। तो यही मेरा सफर था और इन सभी दवाइयों को मैंने कंटिन्यू किया। सुबह शाम हम योगा किए, प्राणायाम किए जी, और जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम। 4 दिन तो हम विशेष बीमार थे, मैंने मेरी सुधि नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ जी। तो 4 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया जी। लेकिन उस 4 दिन के पहले और उस 4 दिन के बाद सुबह शाम मैंने प्राणायाम किया, जिसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति। जितना मैं कर सकता था, जितना बॉडी सपोर्ट करता था, जितनी देर मैं सह सकता था उसको मैंने उसे किया। गिलोय का काढ़ा हम पिए और सामान्य तरीके से गिलोय को वही गर्म करके जैसे पिया जाता है जी। उसमें कुछ भी नहीं, गिलोय को गर्म किए, अपना गिलोय सुबह में ले लिए, शाम को दिव्य फार्मेसी का जो ज्वर नाशक क्वैथ है उसका काढ़ा बना करके पीते थे। सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है खांसी के लिए जी, उसको भी हम लिए, उसका भी सेवन किए। एक चीज और बताइए सर, जैसा कि आपने कहा कि 4 दिन तक परिस्थितियां काफी नाजुक रही, ऐसे में कभी ऐसा लगा कि कुछ अगर अनहोनी हो गई तो फिर आगे क्या होगा? ऐसा कभी ऐसा लग रहा था, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे जी। लेकिन अंतर आत्मा से मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ और स्पिरिचुअलिटी में मैंने MA किया है और उसमें मैं बिहार टॉपर भी रहा हूँ। अच्छा। तो अध्यात्म में कहीं न कहीं मतलब एक विशेष भरोसा है मेरा। तो चूंकि जब कभी ऐसा मन मेरा ऐसी फीलिंग, निगेटिव फीलिंग जब मेरे मन में आती थी तो हम दुर्गा कवच के मंत्रों का स्मरण करते थे। रोगान शेषान रुष्टातु कामान सकलान अभिष्टान, इस तरह के मंत्र बहुत सारे मुझे याद हैं और मैं उन्हीं मंत्रों का स्मरण करता था जी। और बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोज हैं। फिर जब कभी मन करता था तो हास्य कवि लोग को सुनते थे, कुछ कॉमेडी सुनते थे, न्यूज टीवी इत्यादि से अपने आप को दूर कर लिए और पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखे। कुल मिलाकर यही कहेंगे। अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हम अस्पताल नहीं गए जी, बिल्कुल। और घर में मतलब मेरी पत्नी का विशेष सहयोग रहा, मेरे भाई मेडिसिन लाके देते रहे, मेरे कुछ विद्यार्थी मेडिसिन लाके देते रहे जी। और मैं घर में ही ठीक हुआ। सर जब आप घर में खुद को आइसोलेट करके रखे थे, जब आप अकेले रह रहे थे, ऐसे में घर के लोगों से आपकी दूरी कैसे बन पा रही थी? क्योंकि कोई खाना जरूर आता होगा। हाँ बिल्कुल, मैं कोई जरूर आता होगा, तो उनसे आप कैसे दूरी बना कर रह रहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका और सबके लिए काफी जरूरी होगा जी। मेरी पत्नी सिर्फ मेरे कमरे में आती है, अभी भी मैं आइसोलेशन में ही हूँ, लास्ट डे है आज। तो मेरी पत्नी आती है कमरे में आज, और एक दिन पहले से मेरे बेटा बेटी भी आ जा रहे हैं मास्क लगा के। तो पत्नी मास्क लगा के आती थी, सैनिटाइजर गेट पर रखा हुआ है, मेरे कमरे के गेट पर हैंड सैनिटाइज करके आती थी, खाना दे देती थी और फिर जब हम खाना दे के फिर वो बाहर अपना चली जाती थी जी। जब हम खा लेते थे तो फिर खाना ले जाती थी, जब आना था तब सैनिटाइज करना है, फिर जब जाना है तब हैंड सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ धो लेना है। इन सावधानियों को रखा गया और अभी तक संयोग यही है कि परिवार के कोई अदर व्यक्ति हमसे इन्फेक्टेड नहीं हो पाए हैं। सही बात है सर। आपने पॉजिटिव रहने की बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन एक चीज और एक बार फिर से जानना चाहेंगे, इन 14 दिनों में
आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, कैसे दूसरे लोग पॉजिटिव रख पाए, आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, दूसरों को मेरा संदेश सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नेगेटिव न्यूज ना सुने जी। और नेगेटिव न्यूज जब भी आप सुनेंगे तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आ जाएगा दिमाग पर, एक प्रेशर बनेगा और आदमी कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर होने लगता है। तो मैंने ऐसा फील किया और मैंने अपने आप को वहां से दूर रखा। अच्छा। और हमेशा अपनी पॉजिटिविटी, अब हर आदमी के अंदर, अब जैसे मेरे में है कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल फीलिंग रखता हूँ अपने अंदर, तो उसका सहारा बना करके, और मैं देवी दुर्गा का भक्त हूँ, मैं उनकी रोज पूजा करता हूँ जी। तो मैं उनका स्मरण करते रहा और उनके स्मरण से मुझे शक्ति मिली। तो मैं औरों को यह कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की स्पिरिचुअल फीलिंग रखते हो, लेकिन हर आदमी का अपना एक ना एक सपोर्ट जरूर होता है, इमोशनल सपोर्ट जहां से भी उसको मिलता है। जो चीज सबल पक्ष है, जो पॉजिटिव पार्ट है जिस किसी व्यक्ति का जी, उस पर ही फोकस करें और मतलब अच्छी बातें सोचें। बिल्कुल अच्छी बातें ही सोचें कि मतलब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही जो है फीलिंग हमारी बनने लगती है और उसका चित्त के ऊपर असर होता है, तब वो व्यवहार में आने लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं यही मतलब एक राय दूंगा, मतलब बीइंग अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग, कि भाई जो भी इससे पीड़ित लोग हैं, ईश्वर न करे आगे कोई और पीड़ित हो, लेकिन जो भी है वो पॉजिटिव ही सोचे और जरूर सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सोच जो है आपको एकदम ठीक करेगा, ठीक की ओर ले जाएगा। बहुत अच्छी बातचीत रही सर आपसे और काफी अच्छी जानकारी आपने दी, लोगों को कैसे पॉजिटिव रहना, इस पर भी आपने बातचीत किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। जी जी, धन्यवाद। आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, और एक बार फिर से आपके सभी सुधी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो छपरा ये थे रिपुसूदन सिंह। इन्होंने अपने अनुभव को आपके बीच रखा और बताया किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जीत हासिल की। छपरा आप भी बनिए इस मुहिम का हिस्सा और अपने एक्सपीरियंस को हम सभी के साथ साझा करें, ताकि और लोग आपकी बातें सुनकर मोटिवेट हो सके और कोरोना की इस लड़ाई से जीत हासिल कर सके। क्योंकि छपरा कोरोना की इस जंग को हमें एक साथ मिलकर, एक साथ डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत हासिल कर पाएंगे। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो साथ दे सारा इंडिया।